बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अगला अध्याय ये है 19, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है निबंध लेखन, मतलब ऐसे राइटिंग, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया अध्याय। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था? देखिए, आपने पढ़े थे संवाद, और क्या पढ़े थे उससे पहले? पत्र लेखन, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, क्या आपने उन सब का अभ्यास कर लिया है? मैं आशा करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से उनका अभ्यास कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये नया अध्याय। आइए बच्चों, लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है निबंध, ठीक है। निबंध के माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करते हैं, ठीक है। निबंध लेखन में व्याकरण, वर्तनी तथा स्पष्ट लेख का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। किसी भी विषय पर निबंध लिखकर किसी भी विषय पर लिखा गया निबंध अपने आप में पूर्ण, स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, निबंध क्या होता है सबसे पहले ये बताइए। अभी हमने देखा कि ये क्या है, एक महत्वपूर्ण विधा है, ठीक है। मतलब अपने विचारों को जब हम किसी विषय पर व्यक्त करते हैं या उसको लिखते हैं तो वही हमारा निबंध बन जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए। अब देखिए, उसे पढ़ते समय पाठक को किसी भी प्रकार की अस्पष्टता का अनुभव नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाषा निबंध की शक्ति है, ठीक है बच्चों। तो जब भी आप निबंध लिखें, आप अपनी भाषा को, ठीक है, एकदम सरल और शुद्ध रखेंगे, ठीक है, और उसे एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखें। यद्यपि अधिक बड़े निबंध अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, फिर भी इनका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। यदि निबंध छोटा भी हो तब भी यह विषय के अनुकूल तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है बच्चों। निबंध का उपयुक्त शब्दों, मुहावरों तथा सूक्तियों आदि के प्रयोग से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि जब भी आप निबंध लिखेंगे उसमें मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कई ऐसे अन्य वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके निबंध को प्रभावशाली बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं निबंध के कुछ उदाहरण, ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहला विषय है आपका संकल्पवान लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में एक निबंध। आइए बच्चों। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय में हुआ था, ठीक है। पिता शारदा प्रसाद शिक्षक थे, ठीक है। शास्त्री जी के बाल्यकाल में ही पिता का साया सर से उठ गया था। इस तरह जिंदगी की परीक्षा बाल्यावस्था से ही शुरू हो गई, ठीक है बच्चों। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बालक का सहारा उनकी माँ राज दुलारी थी। पिता के ना रहने पर भी उन्होंने परावलंबन को कभी स्वीकार नहीं किया, ठीक है बच्चों। आगे देखिए। शास्त्री जी एक बार 12 वर्ष की उम्र में साथियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए थे, परंतु लौटते समय पैसा ना होने के कारण गंगा नदी को तैरकर पार किया, ठीक है। नाना एवं मौसा के घर रहकर उनकी शिक्षा पूरी हुई। नाना एवं मौसा के घर रहकर उनकी शिक्षा पूरी हुई, ठीक है बच्चों। ईमानदारी तथा परिश्रम में विश्वास रखने वाले शास्त्री जी पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, फिर भी दृढ़ संकल्प और मेहनत से हिंदी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, ठीक है बच्चों। आगे देखिए। उनका प्रमुख विषय दर्शन शास्त्र था। पारिवारिक स्थिति साधारण होने के बावजूद उनका लक्ष्य साधारण नहीं था। मन में देशभक्ति का जज्बा पूरे जोर शोर से धड़क रहा था। घर की आर्थिक स्थिति का भी उन्हें एहसास न था, ठीक है बच्चों। घर की आर्थिक स्थिति का भी उन्हें एहसास था। उन्होंने लोक सेवा संघ में अपने मित्र लहूराय चौधरी के साथ अछूतोद्धार का आरंभ किया, ठीक है बच्चों। उनकी लगन, श्रम तथा तत्परता से लाला लाजपत राय बहुत प्रभावित हुए। शास्त्री जी संघ के आजीवन सदस्य मनोनीत हुए। उन्हें 7 रुपया भत्ता मिलता था।
जो बाद में 100 रुपए हो गया था। इसे वे घर वालों को दे देते थे। सादा जीवन उच्च विचार का अनुसरण करने वाले शास्त्री जी मितव्यता का कट करने से सादा जीवन उच्च विचार का अनुसरण करने वाले शास्त्री जी मितव्यता का जीवंत उदाहरण थे। ठीक है बच्चों, सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी से हुआ था। ललिता देवी ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लिया। ठीक है, और भारत की आजादी के लिए सदैव शास्त्री जी की सहयोग देती रही। ठीक है, आगे देखिए, नेहरू जी के देहांत के बाद 9 जून सन 1964 को कांग्रेस पार्टी ने कट करना से नेहरू जी के देहांत के बाद 9 जून सन 1964 को कांग्रेस पार्टी ने शास्त्री जी को अपने नए नेता के रूप में चुना और वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है बच्चों, जब सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान ने पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। इसी युद्ध के समाप्ति के लिए शास्त्री जी ताशकंद शहर गए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी सन 1966 को कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के कारण शास्त्री जी का देहांत हो गया। ठीक है बच्चों, इस खबर को सुनकर विश्व के अनेक नेताओं की आंखें नम हो गईं। उनका जीवन परिवार तक सीमित नहीं था, वे पूरे देश के लिए जिए और अंतिम यात्रा भी देश हित के विचार से ही निकली। ठीक है बच्चों, 2 अक्टूबर को जन्मे शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। कट करना से 2 अक्टूबर को जन्मे शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। ठीक है बच्चों, सादा एवं सच्चा जीवन ही उनकी अमूल्य धारा कट करना सादा एवं सच्चा जीवन ही उनकी अमूल्य धरोहर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आज उनकी जन्म दिवस पर हम उन्हें स्मरण करते हैं और भारत माता के लिए किए गए उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से, कितने स्पष्ट शब्दों में हमारा ये निबंध पूरा कर लिया है। आइए एक और विषय पर निबंध देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो ये दूसरा विषय है आपका व्यायाम व्यायाम का महत्व। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, व्यायाम हमारे तन मन को स्वस्थ, सुंदर और निरोगी बनाए रखता है। ठीक है, शरीर के स्वस्थ रहने पर ही हम अच्छा सोच सकते हैं, दिन भर तरोताजा रहकर अपना प्रत्येक कार्य उत्साहपूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के साथ साथ उचित खान पान भी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक और प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। व्यायाम 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। ठीक है, शारीरिक व्यायाम में खेलना, कूदना, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी, नृत्य, कसरत आदि अनेक तरीके आते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग कर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। मानसिक व्यायाम के अंतर्गत योग, प्राणायाम, ध्यान मुद्रा आदि आते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने मन को शांति चित्त बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हमें व्यायाम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर करना चाहिए। इससे शरीर को हष्ट पुष्ट और सुंदरता इससे शरीर को हष्ट पुष्ट और सुंदर बनता ही है। इससे शरीर तो हष्ट पुष्ट और सुंदर बनता ही है, मन मस्तिष्क भी प्रसन्न रहता है। ठीक है बच्चों, नित्य व्यायाम करने वाला व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक फुर्तीला, परिश्रमी और तरोताजा रहता है। ठीक है बच्चों, वह किसी भी प्रकार के परिश्रम से घबराता नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति नित्य व्यायाम नहीं करते वो अक्सर बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रातः भ्रमण करना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रातः भ्रमण जरूर करना चाहिए। ठीक है, इससे उनका मन मस्तिष्क तरोताजा और प्रसन्न रहेगा। ठीक है,
व्यायाम हमेशा खुले और हवादार स्थान पर करना चाहिए। यदि हम प्रदूषण भरे बंद जगहों पर व्यायाम करेंगे तो इससे हमें यदि हम प्रदूषण भरे बंद जगहों पर व्यायाम करेंगे तो इससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, व्यायाम के लिए नियत समय और नियत अवधि होनी चाहिए। एक नियत अवधि तक के लिए किया गया व्यायाम शरीर को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, अतः हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ ना गवाएं और व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ एवं सुंदर बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने अलग अलग विषयों पर निबंध देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ अब आपको निबंध लिखना आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए, लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ विषय दिए गए हैं, आपने इन पर निबंध लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्या है, समाचार पत्र का महत्व। ठीक है, दूसरा क्या है, समय का सदुपयोग। तीसरा क्या है, वृक्ष हमारे मित्र हैं। चौथा देखिए, गर्मी में पहाड़ी स्थान की यात्रा का आनंद। और पांचवा है, होली रंगों का त्योहार। तो बच्चों ये 5 विषय आपको दिए गए हैं, इन पर आपने अपने विचार व्यक्त करने हैं और अच्छे अच्छे निबंध लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।